सत्य ने मुझको सत्य बताया, सत्य से बांधी जीवन तार। सत्य ने मुझको सत्य बताया, सत्य से बांधी जीवन तार। सत्य ने मुझको सत्य बताया, सत्य से बांधी जीवन तार। ये वाणी में मेरे जीवन की भी चर्चा हुई है और इस जीवन में, इस जीवन को सत्य से जो जुड़ी हुई, जो सत्य से जुड़ी हुई मेरी तार है, इससे भी चर्चा हुई। और ये भी बताया गया कि मेरे इस जीवन में सत्य किसने बताया, सत्य किसको बताया। इस बात को विचार करने से पहले हम समझें कि सत्य क्या है। सत्य किसको कहा जा रहा है? यहां पे यहां कहा जा रहा है सत्य ने मुझको सत्य बताया, सत्य ने मुझको सत्य बताया, असत्य से बांधी जीवन तार। तो ये सत्य किसको कहा जा रहा है? सत्य कैसे सत्य को बता रहा है? सत्य ही कैसे जीवन से बन गया? तो इस वाणी को समझने के लिए अगर हम सत्य को अपने तरीके से समझने का प्रयास करेंगे तो शायद हमको समझ में आए। क्योंकि जनरली हमें कोई चीज जो बताता है या हमें जो भी चीज जीवन में प्राप्त होती है या किसी से मिलती है, यहां पे जो वाणी कह रही है सत्य ने मुझको सत्य बताया। सत्य ही जो मुझे बता रहा है कि सत्य क्या है। असत्य से बांधी जीवन तार। सत्य ही और मेरे जीवन के बीच जो घटना है, जुड़ाव है, तो दास सत्य को समझने के लिए इस तरीके से कहना चाहेगा। अगर आप देखें आमतौर पे सत्य को हम कैसे परिभाषित करते हैं, या तो शब्दों से कि सत्य, सत्य अर्थात सही। आमतौर पे जो सत्य का मीनिंग जो कहा जाता है, समझाया जाता है कि सच बोलो। एक सच और झूठ, यहां पे सच की बात नहीं हो रही है, यहां सत्य पे की बात हो रही है। तो कई बार आप ध्यान देखोगे तो हम आमतौर पे सत्य को अगर विचार करें और समझने का प्रयास करें तो किसको परिभाषित करें? अगर हम सिंपल शब्द में मैं कहूं, सत्य अर्थात जो है, जो था, जो रहेगा। सत्य अर्थात जिसमें समय के साथ बदलाव नहीं होता है,
सत्य समय के साथ बदलता नहीं, परिवर्तनशील के साथ परिवर्तनशील नहीं होता। सत्य अर्थात हमेशा, सत्य अर्थात सदैव, सत्य अर्थात समय रहित, सत्य अर्थात जगह स्थान रहित। सत्य को नाना प्रकार से परिभाषित किया जाता है, किया जा रहा है। अब यहां पे विचार करने की यह जरूरत है कि मैं सत्य को किस तरीके से देखता हूं। सत्य क्या कोई पदार्थ हो सकता है? सत्य क्या कोई इंसान हो सकता है? सत्य क्या कोई जीव जंतु हो सकता है? सत्य क्या संसार है? सत्य क्या है? क्योंकि जब तक मैं सत्य को नहीं समझ पाऊं कि सत्य इस वाणी में किसको कहा जा रहा है, नहीं तो मैं अपने हिसाब से ही, अपने मन के हिसाब से जो मुझे सही लगे वो सत्य है। अक्सर दास देखता है, अनुभव करता है, पाया जाता है, इंसान को जो लगता है वो सत्य लगता है। अगर आमतौर पर कोई बात बोली जाती है या कोई बात मैं सुनता हूं तो उस बात को मैं तुरंत निर्णय दे देता हूं कि यह सत्य नहीं है या यह सत्य है। मैंने कहा कि आपके पड़ोस ने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया या सत्य की प्राप्ति कर ली, तो आप तुरंत निर्णय दे देते हैं ये हो ही नहीं सकता, वो अज्ञानी मूर्ख जिसको कुछ भी नहीं पता, सत्य को उसको पता ही नहीं हो सकता। ऐसा लगता है कि आपको सत्य पता है, लेकिन हम झटपट, अगर वो बात मेरे मुताबिक है, मेरे कहे अनुसार है, तब तो सत्य है। तो ये आम तौर पे जीवन में हम सत्य के ऊपर विचार ही नहीं करते कि सत्य है क्या, किसको सत्य कहा जाए। हमारे आमने सामने जो मेरे दोस्त यार मित्र सगे संबंधी हैं, क्या ये सत्य हैं? ये बात आपको लग जाता है नहीं, ये सत्य तो नहीं है। क्या जो दिख रहा है घर सत्य है? कहोगे नहीं, सत्य नहीं। तो सत्य किसको कहा जा रहा है? कभी आप अपने ऊपर प्रश्न नहीं करते हैं, क्या मैं सत्य हूं? कभी ख्याल नहीं आया कि मैं सत्य हो सकता हूं? कभी जहन में नहीं आया। सत्य एक तरीके से परमात्मा को भी कहा जाता है, सत्य एक तरीके से ईश्वर को कहा जाता है, सत्य एक तरीके से भगवान को कहा जाता है। सत्य अर्थात परमात्मा, सत्य अर्थात निराकार। क्योंकि जो परमात्मा के गुण हैं, जहां तक मुझे जानकारी है, जहां तक मुझे लगता है,
इस निराकार परमात्मा से मिलता है। सत्य सर्वदा हमेशा हर जगह उपलब्ध है। अगर आपको परमात्मा की, ईश्वर की, निराकार की बात में दूरी लगती है, संभावना नहीं बनता, समझ नहीं आता, तो अपने ऊपर आ जाइए। आप देखिए आप सत्य हैं कि नहीं, आप हैं कि नहीं। तो कई बार सत्य को नाना प्रकार से हमको हमारे सामने बताया जाता है, समझाया जाता है। सत्य गुरु को भी कहा जाता है, सत्य सतगुरु को भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सत्य सतगुरु के साथ है, क्योंकि सत्य शरीर के साथ है, क्योंकि सत्य हर जगह है। सत्य मेरे साथ भी है, सत्य आपके साथ भी है, सत्य ही मेरे जीवन में है। शब्दों का कोई भी नाम हो सकता है, सत्य अर्थात जो है। आप हो, आपको लगता है कि नहीं आप हैं, वो सत्य है। लेकिन जो जिसमें बदलाव होता रहे, जिसमें परिवर्तन होता रहे, जिसको माया कहा जाए, जिसको संसार कहा जाए, जिसको शरीर कहा जाए, जिनको मैं देख रहा हूं जिसमें बदलाव हो रहा है, ये बदलाव सत्य है या नहीं? बदलाव सत्य नहीं है, लेकिन सत्य की वजह से बदलाव हो रहा है। बदलाव होने के लिए, बदलने के लिए भी सत्य की मौजूदगी है, तभी बदलाव संभव है, परिवर्तन संभव है। आप इस शरीर में हैं सत्य के रूप में, तो आपके शरीर में परिवर्तन संभव है। इसी तरह से संसार में जो भी परिवर्तनशील वस्तुएं, पदार्थ, जीव, जंतु हमको दिख रहे हैं, इनके परिवर्तन होने का कारण ये सत्य ही है। सत्य का होना, उदाहरण के तौर पर समझें, एक दर्पण है। इस दर्पण के सामने मैं खड़ा होता हूं, मेरा प्रतिबिंब बन जाता है। मैं हाथ मूव करता हूं, हाथ मूव भी होता है। मैं उसमें अपने आप को, अपने शरीर को देख भी पाता हूं। तो जो दिख रहा है मेरा परिवर्तन, वो कारण क्या है? वो दर्पण एक कारण है, जिसके ऊपर, जिसके वजह से मूवमेंट, परिवर्तन, मेरा हाथ का ऊपर होना, नीचा होना, मेरा फर्स्ट फेस आगे जाना, फेस डाउन होना, ये दिख रहा है। कारण क्या है? ये मिरर पर जो दर्पण है, जो मुझे कारण बना है, जो बदलाव को, परिवर्तन को, मेरे रूप को, कलर को, किसी भी चीज को दिखा रहा है। संत महात्मा इसी तरह से ये समझाते हैं कि सत्य पूरा दर्पण है, और जिसपे मैं इन आंखों से जो भी देख रहा हूं, जो दिख रहा है,
ये सत्य की वजह से हो रहा, ये निराकार है, ये सत्य है, ये परमात्मा है, जिससे मुझे ये शरीर भी दिखता है, जीव जंतु भी दिखते हैं, ये संसार दिखता है, ये प्रकृति दिखते हैं, ये सूरज चांद सितारे दिखते हैं। इन सारों का अस्तित्व, वजूदगी सत्य के कारण है, सनातन के कारण है। यही सत्य मेरे अंदर है, इसी सत्य के कारण मेरे अंदर भी बदलाव हो रहा है। मैं दिन पर दिन शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में मेरा बदलाव संभव है। मैं देख पाता हूं अपने शरीर के छोटे छोटे अंगों को, बड़े अंगों को, बुजुर्ग अवस्था को। कारण है इसमें एक अपरिवर्तनीय, जैसे दर्पण, कोई भी तरह का शकल, गंदा, अच्छा, बुरा, ऊपर नीचे, हिलाओ डुलाओ, कुछ भी करो, सारा दर्पण बाखूबी आपको दिखा देता है। दर्पण किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया, गलत, सही, अच्छा, बुरा कुछ भी नहीं कहता, वो सिर्फ कारण होता है आपके सारे परिवर्तन को। चाहे उसमें आप गंदा फोटो देखिए, अच्छा फोटो देखिए, काला कलर करके देखिए, खराब से देखिए, अच्छी वस्तु देखिए, पुरानी वस्तु देखिए, नई वस्तु देखिए, जो भी देखिए, दर्पण बाखूबी दिखा देता है। और उस दर्पण के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी बदलाव नहीं होता है। अगर दर्पण के सामने एक मैं सुगंध गुलाब के फूल को रखता हूं तो गुलाब के फूल को दिखा देता है। अगर मैं बदबूदार गंदे से गंदे कूड़े को भी देखता हूं तो दर्पण दिखा देता है। दर्पण के अंदर उस सुंदर फूल को दिखाने से भी कोई सुंदरता नहीं आई, कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई अंतर नहीं हुआ। अगर मैं खराब से खराब वस्तु को भी, बदबूदार वस्तु को भी मैं दर्पण में देखता हूं तो बाखूबी दिखा देता है। उससे दर्पण न गंदा होता है, न बदबूदार होता है, न खुशबूदार होता है। दर्पण को कोई भी लेना देना नहीं कि आप उसके सामने क्या देख रहे हो, अच्छा देख रहे हो, बुरा देख रहे हो, पास से देख रहे हो, दूर से देख रहे हो, छोटे करके देख रहे हो, बड़े करके देख रहे हो, काले को देख रहे हो, गोरे को देख रहे हो। दर्पण जस्ट जो चीजें हैं उसको बाखूबी वैसे ही दिखा देता है। इसी तरह से इस पूरा संसार जो मुझे दिख रहा है, ये निराकार रूपी दर्पण पे, ये निराकार बाखूबी ऐसे ही है, उपलब्ध है। सत्य ऐसे उपलब्ध है। इसी सत्य में मैं अपने आप को भी देख लेता हूं, आपको भी देख लेता हूं, जानवरों को देख लेता हूं, पेड़ पौधों को देख लेता हूं, सूरज को देख लेता हूं, चंद्रमा को देख लेता हूं, गंदे चीज को देख लेता हूं, बुरे चीज को देख लेता हूं, पापी को देख लेता हूं, लोभी को देख लेता हूं। ये सारे घटनाओं घटित होने के बावजूद भी ये निराकार, ये सत्य निर्लेप, एक अच्छा आदमी है तो भी निराकार में, इस सत्य में कोई परिवर्तन नहीं। एक बुरा आदमी है तो भी सत्य में कोई परिवर्तन नहीं। ये सत्य सनातन, सदैव एक रस, अपरिवर्तनीय, हर जगह उपलब्ध है। ये प्रमाण है कि मैं देख पाता हूं, ये सत्य का मौजूदगी है। ये इतना सुंदर जीवन प्रमाण है सत्य के होने का। ये सुंदर संसार प्रमाण है सत्य के होने का। सुंदर पेड़ पौधे प्रमाण है इस सत्य के होने के। ये सत्य है तो पेड़ पौधों में भी चहक है, हवाओं में भी सुगंधित है, फूलों में भी
खुशबू हैं। तो ऐसे सत्य की यहां बात की जा रही है जो कि हमेशा एक रस, एक जैसा, अपरिवर्तनीय, उपलब्ध है, यहीं पे है, अभी है, हर जगह है। इस सत्य के साथ समय नहीं लगता। वर्तमान, भूत, भविष्य, प्रेजेंट, टुडे, टुमारो, स्टरडे, फ्यूचर, पास्ट, कोई इसमें परिवर्तन, समय अतीत है। समय इसी के अंदर बनते हैं। इसके अंदर अभी वर्तमान भी है, अभी पास्ट भी है, अभी फ्यूचर भी है। हमारे लिए हो सकता है कि पास्ट पास्ट हो गया हो, हमारे लिए हो सकता है फ्यूचर फ्यूचर हो, लेकिन सत्य के लिए सब कुछ इसके अंदर ही है, सब कुछ इसके अंदर ही है। एक कहानी दास पढ़ता है। एक वृक्ष है बड़ा सा, उस वृक्ष पे 3 लेयर की झाड़ियों पे एक सबसे नीचे आदमी बैठा हुआ है, एक उसके मोटे तने पर जाके आदमी बैठा हुआ है, एक थोड़ा और ऊपर जाके आदमी बैठा हुआ, एक सबसे ऊंचाई पे आदमी बैठा हुआ है, और वो एक पेड़ रास्ते पे है। जो पेड़ है, जो नीचे आदमी बैठा है, वो एक गाड़ी, कोई साधन आ रहा है, वो आई तो देख रहा है कि वो आ रही है, उसके सामने से चली गई। अब वो कहा वो चली गई, जब तक आ रही थी उसके लिए वो फ्यूचर था, उसके सामने आ गई उसके लिए वर्तमान बन गया, अब वो चली गई उसके लिए पास्ट बन गया। अब देखिए जो नीचे आदमी बैठा उसके लिए तो चली गई, अब उसे खत्म हो गया, लेकिन उससे जो ऊपर आदमी बैठा हुआ है उसको अभी भी दिख रही है, उसके लिए अभी भी वर्तमान में है। हो सकता है कि कुछ दूरी के बाद उसके लिए भी खत्म हो जाए, लेकिन जो सबसे ऊपर आदमी बैठा हुआ है उसको अभी भी वो दिख रही है कि मेरे सामने से जा रहा है, क्योंकि वो ऊंचाई पे है, उसे दिख रहा है कि अभी भी जा रहा है। तो नीचे 2 प्राणियों के लिए वो तो पास्ट बन चुका है, वो खत्म हो चुका है, क्या वो देख नहीं पा रहे, वो चला गया है। लेकिन जो ऊपर है उसके लिए अभी भी वो वर्तमान में है। तो ये जो परमात्मा पूरा अथाह सत्य हर जगह है, तो हमें लगता है ये मेरा पास्ट मेरे लिए प्रेजेंट है, ये मेरे लिए पास्ट है, ये मेरे लिए फ्यूचर है। हो सकता है होगा। अगर एक जो नीचे वाला व्यक्ति है उसको अभी लग रहा है कि एक आवाज आ रही है, साधन कोई आ रहा है, लेकिन जो ऊपर बैठा हुआ है वो देख रहा है, उसके लिए वर्तमान में है कि मोटर है, सामने दिख रही है, चलती हुई है। तो एक ही घटना नीचे वालों को लग रही है कि अभी होगी, आवाज आ रहा है, गाड़ी आएगी फ्यूचर में। उसी घटना को ऊपर से एक देख रहा है कि उसके लिए सामने है, वो दिख रही है, फ्यूचर नहीं है, उसके लिए प्रेजेंट है, उसके लिए वर्तमान है। इसी तरह से जो सत्य है इसके लिए समय नहीं है। समय हमारे लिए है, हमारे लिए पास्ट है, फ्यूचर है, वर्तमान है। इस निराकार सत्य के लिए समय इसके अंदर है पूरा, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे वर्तमान हो, सब उसके लिए अभी है, इसी वक्त है। हमारे लिए हो सकता है, लेकिन निराकार के लिए, निराकार को, सत्य को समय में परिभाषित नहीं कर सकते। समय इसके अंदर सारे घट रहे हैं। इस निराकार, इस सत्य के अंदर पूरा वर्तमान भी है,
पूरा फ्यूचर भी है मेरा और पूरा पास्ट भी है मेरा। मेरे लिए गुजर गया है, मेरा पास्ट हो गया है। इस निराकार के लिए कोई पास्ट नहीं, उसके लिए सब कुछ अभी प्रेजेंट में है, अभी है, इसी वक्त है। सत्य हमेशा वर्तमान में ही होता है और उसके लिए पूरा संसार वर्तमान ही है, अभी है। सत्य कभी पुराना नहीं होता, सत्य कभी नया नहीं होता। सत्य हमेशा हमेशा होता है, ना उसको नया कहा जाता है, ना उसको पुराना कहा जाता है, ना होने वाला होता है, ना वो जाने वाला होता है। ये निराकार सत्य जो परमात्मा है, सिर्फ है, सिर्फ अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, बी, अभी, इसी वक्त, और इसके अलावा कोई भी क्षण निराकार के लिए नहीं। इसीलिए कहते हैं ये समयातीत है, ये मालिक, ये निर्माण सत्य हमेशा से ऐसे ही। शब्द शायद मैं कह रहा हूं हमेशा, लेकिन संत महात्मा कहते हैं ये अभी नाउ सत्य आपके नियरेस्ट से नियरेस्ट सत्य है, अथाह दूर से दूर भी सत्य ही है। चाहे मैं दूर कहूं चाहे पास कहूं, सत्य एक रस, एक जैसा ही होता है। सत्य में किसी भी तरह का बदलाव, परिवर्तन नहीं होता है। इसी बात को श्री कृष्ण ने भी कहा है। ये बातें हमको भी विद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं कि जो मेरा स्वरूप है, आत्मा जिसको हम लोग कहते हैं, पता नहीं मानते जानते हैं कि नहीं जानते हैं, अनुभव हुआ कि नहीं हुआ हम सबको, लेकिन बचपन से पढ़ा दिया जाता है कि तुम आत्मा हो, तुम्हारे अंदर एक आत्मा है ऐसा। और इस आत्मा का परिभाषा क्या दिया जाता है कि आत्मा अजर है, अमर है, अभेद है, अपरिवर्तनीय है, इसको जलाया नहीं जाता, इसको सुखाया नहीं जाता, इसको उड़ाया नहीं जा सकता, इसको गीला नहीं किया जा सकता। ये हर जगह है, ये रोम रोम में है। हम ऐसा पढ़ भी लेते हैं, एग्जाम में लिख भी देते हैं, याद भी कर लेते हैं। क्या इसको लिखने से, पढ़ने से, याद करने से मुझे सत्य का बोध हो जाया, बोध हो गया या नहीं? प्रश्न यहां पर बोध की है। प्रश्न यहां पर क्या मेरे जीवन में यह सत्य आया कि नहीं, मेरे जीवन में सत्य घटा कि नहीं? जिस सत्य की चर्चा पूरे धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में, पुराणों में की गई है, चौपाइयों में, गद्यों में, पदों में, कविताओं में, सब कुछ जानने के बाद क्या मेरे जीवन में यह सत्य घटा कि नहीं? जिसके जीवन में यह सत्य घटा, सत्य से जीवन बंध गया, सत्य से तार जुड़ गई, सत्य का बोध हो गया, आज हम उन्हीं लोगों ने धर्म की स्थापना की, उन्हीं लोगों ने परमात्मा को परिभाषित किया, उन्हीं लोगों ने सत्य को परिभाषित किया, उन्हीं लोगों ने सत्य के नाना प्रकार के नाम रखे। क्योंकि जिन्होंने सत्य को देखा, बोध किया, जाना, उन्होंने शब्दों का सहारा लेकर के उसे कुछ कहा। तो सत्य भी एक शब्द है। जब मेरे जीवन में बंध जाता है, जब मेरा जीवन इससे जुड़ जाता है, तो ये बात जो भी हम सत्य के बारे में सुन रहे हैं, क्योंकि सत्य
कहीं और नहीं है। सत्य तो सत्य हर जगह, हर समय, अभी मौजूद है। शायद मैं सत्य के अलावा कुछ और हो भी नहीं सकता, हूं भी नहीं, होऊंगा भी नहीं, देख भी नहीं सकता, देखूंगा भी नहीं। लेकिन विडंबना है कि सत्य की पूरी जानकारी, पूरी याद, पूरी रटन के बाद भी मेरे जीवन में ये सत्य का अवतरण नहीं हो पाता है। तो ये जो वाणी है, सत्य ने मुझको सत्य बताया, ये सत्य गुरु, सतगुरु को भी कहा जाता है। इसका ही एक रूप है गुरु, सतगुरु। इसने बताया, इसने समझाया। सत्य ने मुझको सत्य बताया, सत्य से बांधी जीवन तार। कहा कि जो जीवन है ये भी सत्य से ही बंधा हुआ है, सत्य ही इसके अंदर है, सत्य ही इसके बाहर है। तू भी सत्य ही है। ये सत्य है तेरे घट घट में, सत्य है तेरे रोम रोम में। यही कारण है कि तेरे अंदर भी परिवर्तन संभव है। परिवर्तन हमेशा एक अपरिवर्तन चीज पे होती है। लास्ट को एक छोटी सी बात याद आती है कि अब देखते हैं तांगा या व्हील, जो चक्का, जो व्हील चलती है, चक्र घूमता रहता है, उसका चक्र देखने में लगता है घूम रहा है, घूम रहा। उसको घूमने के लिए भी एक बीच में कीली लगी होती है, जिस कीली के ऊपर, जो कीली स्थिर होती है, फिक्स होती है, उसके ऊपर हमारा पहिया घूमता रहता है। तो कहते हैं कि जो भी संसार में घटनाएं घटित हो रही हैं, घूम रही हैं, परिवर्तन हो रही हैं, ये एक स्थिर के ऊपर हो रही हैं। एक इसके साथ स्थिर जुड़ा हुआ है जो अपरिवर्तनीय है, जो इनके घूमने के साथ घूम नहीं रहा है। तभी यह संभव है घूमना। उस पहिए का घूमना तभी संभव है जब वो एक स्थिर कील के साथ जुड़ा रहता है। इसी तरह से पूरे संसार में सब कुछ परिवर्तन संभव हो रहा है, क्योंकि जो एक अपरिवर्तनीय सत्य निराकार है, जिसके ऊपर ये सारे परिवर्तन संभव हो रहे हैं। तो ऐसे सत्य की यहां बात हो रही है जो कि हर परिवर्तन के होने का कारण है। हर परिवर्तन इसके होने से हो रहा है। इसी तरह से मेरे शरीर में इस नाना प्रकार के परिवर्तन बचपन से आज तक होते रहे। इसमें मैं जो सत्य हूं वो अपरिवर्तनशील है, और इसी सत्य की तार, इसी सत्य की लखता, इसी सत्य की बोध, ये स्वयं सत्य ने सत्य को कराया। सत्य ने सत्य को कराया। सत्य की बोझ सिर्फ केवल केवल सत्य ही कर सकता है। सत्य की जानकारी केवल केवल सत्य ही कर सकता है। तो संत महात्मा इस वाणी से हमको जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि सत्य ने मुझको सत्य बताया, सत्य से बांधी जीवन तार। सब जस्ट ये बता दिया मुझे, ये समझा दिया मुझे, मेरे बुद्धि को ये समझ आ गई कि सब ये खेल सत्य का है, अर्थात निराकार परमात्मा का है। इसको सत्य कहिए या निराकार कहिए। सत्य आम तौर की भाषा में कई
नाना प्रकार के जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। सत्य के नाना प्रकार रूप बना दिए गए हैं। लेकिन ये मान लीजिए कि सत्य ही सत्य है। सत्य अर्थात है। इसी को समय समय के बुद्ध महापुरुषों ने इसी सत्य को, जो घट घट में है, अभी है, प्रभु कहा, परमात्मा कहा, कृष्ण कहा, बुद्ध कहा, वाहेगुरु कहा, जी क्राइस्ट कहा, मोहम्मद कहा, कोई भी शब्दों का नाम ले लीजिए, सभी सदगुरु ने, सभी महापुरुषों ने, सभी सत्य पुरुषों ने, सभी जागृत पुरुषों ने, सभी बोध को प्राप्त संतों महात्माओं ने इसी सत्य का गुणगान किया। जब हम इस सत्य के बोध को हासिल कर लेते हैं, तब ये सारे धर्म शास्त्र, पद चौपाइयां बाखूबी हमको समझ में आ जाती है। बाखूबी सारे धर्म ग्रंथ, वेद, पुराण, जो भी लिखा है, जैसे ही मैं इस सत्य को देखता हूं, इस सत्य को प्राप्त करता हूं, सत्य को देखता हूं कि सत्य ही सत्य को देख रहा है, सत्य ही सत्य को बोल रहा है। और जब उन वाणियों को पढ़ते हैं तो सब में सत्य की ही चर्चा है, सत्य को ही बताने का प्रयास है, सत्य को ही दिखाने का प्रयास है। जब तक मैं सत्य को देख नहीं लेता हूं, सत्य हो नहीं जाता हूं, सत्य हो के सत्य उसको नहीं पढ़ता हूं, तो उसके नाना प्रकार के अर्थ मेरे जीवन में निकल जाते हैं। आप देखिए, गीता, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को इस सत्य का बोध कराने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए एक वाक्य कहा, जिसको कि अगर हम गीता पुस्तक कहें, धार्मिक पुस्तक कहें, कुछ भी कहें गीता। अब देखिए, एक समय कि वो संवाद अर्जुन और कृष्ण के बीच में हुआ, इसमें नाना प्रकार के कृष्ण ने प्रश्नों के अर्जुन के उत्तर दिए, नाना प्रकार से कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि तू भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी मैं हूं, ये भी मैं हूं। और पूरा एक पुस्तक आ गई। अब देखिए, अगर जिसने भी इस सत्य निराकार को जान लिया, देख लिया, पा गया, उसके लिए हर धर्म शास्त्र पढ़ेंगे तो सिर्फ इस निराकार सत्य की ही बात हो रही है। उनके लिए समझना कोई फर्क की बात नहीं। लेकिन आज देखिए, इस निराकार सत्य को जो नहीं जाने, जिन्होंने सत्य को सत्य रूप से देखा नहीं, सत्य का बोध नहीं किया, आज कारण है कि एक संवाद के हजारों अर्थ की पुस्तकें बन गई, हजारों लिपियां बन गई। क्या श्री कृष्ण का 1000 मतलब था कहने का अर्जुन को? इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है। एक ही मतलब था, सत्य की लखता। लेकिन आज श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद की लाखों लाखों प्रतियां बनी पड़ी हैं। कारण क्या है? हर कोई पढ़ता है, अपने हिसाब से अर्थ लगा करके एक नई कॉपी बना दिया उसको। मैंने पढ़ा, अपने हिसाब से एक लाख कॉपी बना दिया। कोई भी सत्य की नजर से देखेगा तो उसकी एक ही कॉपी है, सिर्फ सत्य की बात हो रही है, निराकार की बात हो रही है, परमात्मा की बात हो रही है। दूसरे अर्थ कहां से आ जाएंगे? अर्थ संभव हो जाते हैं क्योंकि मैं अपने चश्मे से देखना चाहता हूं। एक पुस्तक राइटर अपने हिसाब से लिखता है, एक पुस्तक राइटर अपने हिसाब से लिखता है, एक पुस्तक राइटर अपनी जानकारी के हिसाब से लिखता है। यही कारण है कि नाना प्रकार के लाखों लाखों प्रतियां बन गई।
सो मकसद क्या है? सत्य सिर्फ एक ही होता है, एक के अलावा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। ये कौन कह सकता है कि इस निराकार के अलावा संसार में दूसरा कोई नहीं है? लेकिन आम तौर पे लोगों से बात कहेंगे, अगर ऐसे कहता हूं मैं कि इस निराकार के अलावा संसार में दूसरा कुछ भी नहीं दिखता, कोई इस बात को विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उसको संसार में तो नाना प्रकार की चीजें दिख रही हैं। उसे हवा दिख रहा है, पानी दिख रहा है, धरती दिख रहा है, चंद्रमा दिख रहा है, सूरज दिख रहा है, क्योंकि उसको देखने का जो नजरिया है, क्योंकि वो उसके अंदर से सत्य सत्य को नहीं देख रहा। उसके अंदर से जो बाहर का ज्ञान आया हुआ है, बाहर की जानकारी, बुद्धि जो आई है किताबों से, धर्मों से, शास्त्रों से, गुरु पीर पैगंबरों से, मंदिरों मस्जिदों से, गिरजाघरों, जो उसने भरा है, उसी से उसको देखने के प्रयास कर रहा है। जब हम अपने विद्या से, जानकारी से इस संसार को देखते हैं तो मुझे सब अलग अलग दिखता है। हवा अलग दिखती है, पानी अलग दिखता है, पेड़ पौधे अलग दिखते हैं, पशु पक्षी अलग दिखते हैं, सब अलग अलग दिखते हैं, क्योंकि मैं अलग अलग पढ़ के ही पैदा हुआ हूं, अलग अलग ही मुझको बताया गया, अलग अलग ही सुनाया गया है। क्योंकि जितने भी धर्म शास्त्र हैं, माता पिता हैं, स्कूल विद्यालय हैं, सब मुझे अलग ही सिखाए हैं। और जो भी जानकारी मेरे जीवन में हुई है बचपन से, माता पिता से, चाहे धार्मिक गुरुओं पीर पैगंबरों से, या मंदिरों मस्जिदों से, या कहीं भी, वो बाहर से वस्तु आई सब अलग अलग, इसीलिए मुझे सब अलग अलग दिख रहा है। क्योंकि जो देखता हूं मैं अपने मन से देखना हूं, पढ़ाई से देख रहा हूं, अपने जानकारी जो बाहर से उधार के रूप में इकट्ठा कर रखा अपने पास, उसके थ्रू में देखता हूं, तो मुझे सब अलग ही दिखाई देता है। क्योंकि मैं स्वयं सत्य हूं, इसका बोध नहीं है। आज जब मैं स्वयं सत्य ही हर जगह दिखता हूं, तो कैसे मेरे अलावा, इस सत्य के अलावा दूसरा कुछ दिख सकता है? अगर मेरे जीवन में अभी ये दूसरा दिख रहा है, इस निराकार सत्य के अलावा कुछ भी और दिख रहा है, तो सिर्फ मैं अपने दुनिया के विद्या जो जानकारी हासिल है उससे संसार को देख रहा हूं। संसार को देखने के हजार तरह के लोगों ने चश्मे बना रखे हैं। हमारे पास इस संसार को देखने के मालिक ने भी 4-5 चश्मे दिए। आंख दी है, कान दिया है, त्वचा दिया है, जीभ दिया है, तो इनसे भी मैं संसार को देखता हूं। आंख से देखता हूं तो कुछ दूसरा मुझे संसार दिखता है, कान से सुनता हूं तो मुझे कुछ दूसरा संसार दिखता है, त्वचा से महसूस करता दूसरा संसार दिखता है, मुझे जीभ से चखता हूं तो मुझे कुछ दूसरा संसार दिखता है। संसार अर्थात जो भी चीजें हैं। लेकिन और उसके बाद हमने इस मस्तिष्क की मनन करने की क्षमता के द्वारा बहुत सारे बातें संग्रह कर ली अपने मन में। अब उन मन से देखता हूं तो मुझे और संसार दिखता है, इसीलिए कहीं सत्य नहीं दिख रहा, क्योंकि मैं सत्य से सत्य को नहीं देख रहा हूं, निराकार से निराकार को नहीं देख रहा हूं, क्योंकि मैं अनुभूति नहीं कर पाया कि मैं निराकार, मैं सत्य। जिसने भी इस सत्य को देखा तब वो सत्य की बात किया, हर जगह उनको सत्य दिखाई दी। अगर हमारे जीवन में भी अगर ये निराकार हर जगह, सत्य हर जगह, रोम रोम में नहीं दिख रहा है, सत्य के अलावा कुछ और दिख रहा है, कुछ और महसूस हो रहा है, वो मान लीजिए या तो मैं अपने इन 5 ज्ञानेंद्रियों से देख रहा हूं, या मैं अपने बाहर के द्वारा अर्जित किए गए बुद्धि रूपी ज्ञान, संग्रह ज्ञान से देख रहा हूं।
जब तक मैं बुद्धि रूपी संग्रह ज्ञान से, जो बाहर से बात इकट्ठा हो गई है मेरे मस्तिष्क में, इससे मैं परमात्मा को, इससे मैं सत्य को देखने का प्रयास करूंगा, तो सत्य कभी नहीं दिख सकता। क्योंकि सत्य ही केवल सत्य को सत्य देख सकता है, ये निराकार ही निराकार को देख सकता है, ये परमात्मा ही परमात्मा को देख सकता है। और ये परमात्मा अंदर है, मेरे घट में है। ये चाहे जब मैं अपने आप स्वयं का बोध करता हूं, तब मुझे अंदर भी निराकार और हर जगह निराकार महसूस होने लगता है, दिखने लगता है। और इस निराकार के अलावा कुछ और नहीं होता। हर फूलों में, हर हवाओं में, हर सुगंध में, हर कलिया में ये सिर्फ स्वयं निराकार ही उपलब्ध दिखता है। क्योंकि हर चीज के बनने का कारण ही निराकार है, निराकार के ही ये सारे रूप हैं। एक छोटी सी बच्चे जब हम होते थे तो हमारे यहाँ त्योहार दीपावली आती, तो उस समय चीनी, शुगर के नाना प्रकार के खिलौने बनाए जाते, मिलते। कोई हाथी मिलता, कोई घोड़ा मिलता, कोई बिल्ली मिलती, कोई कुत्ता मिलता। हम छोटे थे तो उनको लेकर के कोई हाथी मेरा हो गया, कोई घोड़ा मेरा हो गया, कोई ये हो गया, नहीं मुझे यही हाथी चाहिए। अपने माँ बहनों से, भाइयों से लड़ने लगते थे, नहीं मुझे ये मेरा डॉगी प्यारा कुत्ता मुझे चाहिए। उन बच्चों के लिए ये अलग अलग आकार के जो चीनी के बने मिठाइयां हैं, लेकिन वो बच्चे लड़ने लगेंगे, बच्चे रोने लगते हैं, लड़ने लगते, नहीं मम्मी मुझे यही चाहिए, मुझे ये कुत्ता ही चाहिए, मुझे ये हाथी नहीं चाहिए, मुझे ये शेर नहीं चाहिए। उन सबको क्या दिख रहा है? क्योंकि उन सबको, बच्चों को हमने इतना पढ़ा दिया है कि ये सेब का आकार हाथी है, ये घोड़ा है, ये बिल्ली है। और जैसे ही उस मिट्टी के बर्तन को, चीनी के बर्तन को, चीनी के मिठाइयों को बच्चा देखता है, तो वो नहीं देखता है कि ये चीनी है, वो नहीं समझता है कि ये मिट्टी है। उसके लिए तो वो कुत्ता ही है, उसके लिए बिल्ली ही है, उसके लिए वो शेर ही है, उसके लिए चीता ही है। वो लड़ जाता है, लड़ने पे उतारू हो जाता है। क्यों? क्या वो गलत है बच्चे? आप बच्चों की दृष्टि से देखोगे तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि जिस तरह का ज्ञान उनको अभी तक है, जिस तरह का बोध उनको है, उनके लिए वो अमूल्य है। लेकिन आप उसी नाना प्रकार के खिलौनों को तौल के भाव से दुकान से खरीदते हैं कि मुझे 2 किलो दे दो भाई, तो कोई हाथी उठा दे, घोड़ा उठा दे, कुछ भी उठा के कोई भी तौल देता है। क्या आपको लगता है नहीं 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 हाथी मत दो, मुझे घोड़े दे दो, मुझे ये दे दो? कभी आप ऐसा करेंगे? क्योंकि आपको पता है कि ये सब चीनी के बने बर्तन है, चीनी ही है। चाहे छोटी सी बिल्ली हो या बड़ा सा हाथी हो या घोड़ा हो या कुछ भी हो, क्योंकि आप उनके रूप के, बनावट के अंग अंग को देख पा रहे हो कि उनके रोम रोम में ये चीनी भरा हुआ है। उनके अंदर चीनी है, उनके बाहर चीनी है, उनके पूंछ में, उनका एक एक अंग अंग सिर्फ इसी शुगर से बना हुआ है, इसी चीनी से बना हुआ है। चीनी के गुड्डे हैं, चीनी के खिलौने हैं। तो ये एक ही दृश्य को देखने के 2 तरीके हो गए। एक दृष्टि है माता पिता का देखने का, एक दृष्टि है बच्चों के देखने का। बच्चों की दृष्टि से देखता हूं तो नाना प्रकार के खिलौने हैं, नाना प्रकार के जीव जंतु हैं। ये उनके लिए वो लड़ेंगे, रोएंगे, दुख भी होगा, तकलीफ भी होगा। उनको अगर नहीं मिलेगा तो उनकी आंसू भी निकल जाएंगे, उनके अंदर से तकलीफ हो जाएगा कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे मिलना चाहिए था। एक दृष्टि है माता पिता की। माता पिता भी देखते हैं कि ये हाथी है, ये गुड्डा है, ये गुड़िया है, ये खिलौने हैं, उनको दिखता है। लेकिन उनको एक दूसरी भी आंख भी उनके पास है, वो ये देखती है
कि ये सब तो बने तो इसी चीनी के है ना, खाओगे तो वही स्वाद आएगा ना। तो माता पिता की दृष्टि अर्थात ज्ञान युक्त दृष्टि से मैं देखता हूं तो मुझे सबसे चीनी ही नजर आता है। इसी प्रकार से इस संसार में दो तरह के लोग, एक लोग को नाना प्रकार का संसार दिखता है, उनको धरती दिखती है, उनको हवा दिखता है, उनको सूरज दिखता है, उनको पेड़ पौधे दिखते हैं, उनको जीव जंतु दिखते हैं, उनको आदमी दिखता है, उनको औरत दिखता है, उनको बच्चे दिखते हैं, उनको रिश्तेदार दिखते हैं, उनको समाज दिखते हैं। एक तरह के लोग होते हैं, उनको भी ये सारे दिखते हैं, लेकिन उन सबका जो बोध हो जाता है कि ये सारे निराकार ही हैं, ये सारे सत्य ही हैं, ये सारे परमात्मा ही हैं, परमात्मा से ही बने हैं, परमात्मा कारण है इनके बनने का, अलग अलग रूप पकड़ने का, अलग अलग रूप होने का। ये धरती का एक रूप परमात्मा ही है, सूरज का एक रूप परमात्मा ही है, हवा का एक रूप परमात्मा ही है, सब एक ही है। क्यों कि अब मैं ज्ञान दृष्टि से देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि जो मेरा तत्व है, जिस तत्व से मैं बना हूं उसी तत्व से सारे बने हैं। तो जब मुझे स्वयं सत्य का बोध हो जाता है, यह सत्य है, खिलौनों में जो खिलौने हैं वो सारे किससे बने हैं? सत्य चीनी है जैसे, उसी तरह से ये पूरा ब्रह्मांड, मैं आप, सूरज चांद, सजीव निर्जीव, अगर वैज्ञानिक दृष्टि से आप देखेंगे तो वैज्ञानिक कहते हैं दुनिया में हर पदार्थ के बनने का कारण एक ही तत्व, एक ही अणु, जिसको अणु कहते हैं। अणु को भी ब्रेक कर लिए, आजकल बोलते हैं वेव पार्टिकल्स। साइंटिफिक का मानना है, साइंस का मानना है कि इस पूरे ब्रह्मांड के हर पदार्थ के बनने का कारण एक ही तत्व, वो एनर्जी है जिसको बोलते हैं नाउअडेज मूविंग पार्टिकल वेव। जो एक पदार्थ को ले लीजिए, कोई भी एक मिट्टी का टुकड़ा ले लीजिए, उसको ब्रेक करते जाइए, ब्रेक करते जाइए, ब्रेक करते जाइए, ब्रेक करते जाइए, एक समय इतना छोटा टुकड़ा आ जाएगा, इतना छोटा टुकड़ा कि मेरी आंखें नहीं दे पाएंगी। तो उसके लिए साइंटिफिक बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, उसको ब्रेक करते जाइए, उसको ब्रेक करते जाइए, अनंत ब्रेक करने के बाद एक अणु तक आ जाते हैं, जिसको परमाणु, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, लॉट्स तरह के ये साइंटिफिक वर्ड्स हैं। तो फाइनली किसी भी संसार के पदार्थ के जो बनने का कारण एक जो ऐसा पार्टिकल है जो अनब्रेकेबल है। अभी तक साइंटिफिक उस पार्टिकल को नाम नहीं दे पाया, वो अभी तक उसको ब्रेक, जितना अभी तक साइंस ने खोज की, तरक्की की, वो हर चीज को ब्रेकेबल पाया है। अभी उनके अनुमान में ऐसा है कि अभी भी ये ब्रेकेबल पार्ट है, अणु है, परमाणु है। कहते हैं ना कि एक स्मॉल पार्टिकल में इतने एनर्जी अथाह भरा हुआ है कि उससे परमाणु बम बना, और उसका आपने देखा रिजल्ट, जापान में जब गिराया गया, एक छोटे अणु बम से लाखों लाखों जगह तबाह हो गई। इतनी अथाह सम एनर्जी से भरा हुआ वो पूर्ण तत्व है जिससे पूरे ब्रह्मांड के हर चीज की रचना हुई है। तो जो वो अनब्रेकेबल पार्ट है, जो अपरिवर्तनीय है, जो हर जगह है, जो हर किसी में है, उसको ही संत महात्मा सत्य कह रहे हैं। सत्य ही सत्य है। जब मुझे सत्य के द्वारा इस सत्य का बोध होता है तो मेरी दृष्टि में, मेरी नजर में ये केवल केवल सत्य निराकार ही हर में दिखता है।
जैसे माता पिता उस चीनी के बने हाथी खिलौने गुड्डे को देखते भी है कि हाथी भी है, लेकिन उनको इतना ज्ञान होता है कि ये चीनी के बने हुए हाथी हैं, हाथी भी है, अलग अलग दो हाथी हैं, अलग अलग शेर चीते हैं, लेकिन वो हैं चीनी ही। उनके दृष्टि में सब बराबर है। इसी तरह से जो संत महात्मा इस सत्य की दृष्टि से, सत्य क्या है? हमारा ओरिजिन, हम किससे बने हैं, हम हैं कौन, मैं खुद ही सत्य हूं, हम सभी सत्य से ही बने हैं, सत्य हमारा पार्टिकल है, सत्य के वजह से हमारा वजूद है, पूरे संसार का एग्जिस्टेंस है, सत्य ही कारण है, सत्य ही वो वजह है। तो इस सत्य को ही यहां कहा जा रहा है कि सत्य ने मुझको सत्य बनाया, बताया, असत्य से बांधी जीवन था। तो ये सत्य जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड बना, इसको निराकार भी कहा जा रहा है। कि निराकार स्वयं सतगुरु के माध्यम से, गुरु के माध्यम से हमें बोध कराया स्वयं सत्य को ही। और जब स्वयं को मैंने देखा यह सत्य, तो हर जगह मुझे सिर्फ सिर्फ केवल यह सत्य और केवल यह सत्य सत्य ही दिखता है, सत्य के अलावा कुछ भी नहीं। सत्य अर्थात निराकार। तो जब मैं हर में इस निराकार परमात्मा को, हर जगह निराकार परमात्मा को देखने लगता हूं, अर्थात मैं सत्य की नजर से, अर्थात निराकार की नजर से, अर्थात गुरु की नजर से, अरे सतगुरु की नजर से इस संसार को देखता हूं। तो सत्य की नजर से सिर्फ सब कुछ सत्य ही है, सब सत्य ही है। तो ऐसा बोध ये सत्य ने ही मुझे कराया, ये सतगुरु की कृपा है। सत्य ने मुझको सत्य बताया, सत्य ने बांधी जीवन डाल। ये जीवन भी सत्य ही है, सत्य के साथ जुड़ा है, तभी सत्य है। सब कुछ यहां पे सत्य है। सत्य अर्थात निराकार परमात्मा। हर जगह इस निराकार परमात्मा को देखना ही सत्य को देखना है, सत्य को जानना है। सत्य ने सत्य को बताया, इस निराकार ने ही निराकार को बताया। अब यही निराकार ने इस जीवन से बांधी तोड़ रिश्ता बना हुआ। तो हमारा पूरा जीवन इस निराकार मय है, निराकार युक्त है, सत्य युक्त है। सत्य ही हर जगह सत्य है। ऐसे सत्य का बोध, स्वयं का बोध, आत्मा का बोध, परमात्मा का बोध, निराकार का बोध, और हर जगह इस निराकार को देखना, जीना, बोध करना, अनुभव करना, पाना ही जीवन सत्य के साथ होना है।